आज हम पार्ट 6 ग्रामीण विकास के प्रश्न उत्तर पे आएंगे। तो लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है कि भारत में सहकारी ऋण समितियों को किन उद्देश्यों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब कि जो सहकारी ऋण समितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, क्या उनके उद्देश्य होते हैं। तो पढ़ेंगे, सहकारी ऋण समिति एक ऋण संस्था है जो अपने स्वयं के सदस्यों द्वारा शासित होती है। क्या बोला यहाँ पे, जो सहकारी ऋण समिति है एक ऋण संस्था है, मतलब ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। और वो किनके द्वारा शासित होती है, अपने सदस्यों द्वारा। मतलब जो सदस्य उस समिति में है, उस ऋण या फिर ऋण संस्था में जुड़े हुए हैं, वही सदस्य क्या करेंगे, उस संस्था को शासित करेंगे, वही चलाएंगे उसे आगे। इनका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित दरों पर सुलभ ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करके अर्थव्यवस्था और समाज को विकसित करना होता है। क्या काम उनका होता है कि अपने सदस्यों को वो उचित दरों का मतलब होता है कि ना तो दर ज़्यादा हो, ना तो दर बहुत कम हो, उचित दरों पर, ठीक है, उनको ऋण प्रदान करना या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि अर्थव्यवस्था और समाज का क्या हो सके, विकास हो सके। आगे, सहकारी ऋण समिति अपने सदस्यों को उचित लागत पर ऋण, रियायती मूल्यों पर सामान आदि प्रदान करने का प्रयास भी करती है। मतलब ऋण तो देती है, साथ में रियायती मूल्यों पर क्या देती है, उनको सामान भी देती है। तो ये काम भी किसके, सहकारी ऋण समिति के होते हैं। जो जो भी सदस्य उस सहकारी ऋण समिति से जुड़ा हुआ है, ये सारी सुविधा खाली उन्हीं सदस्यों तक सीमित है। सदस्यों के अलावा किसी और को ये सुविधाएं नहीं मिलती। हालांकि जो ये संस्थाएं हैं, इनमें जुड़े जो सदस्य हैं, उनके परिवारजन या फिर उनके मित्र वगैरह या फिर जो भी और भी उनके सदस्य जो हैं, ठीक है, जो भी उनके रिलेशन में है, वो उनको लोन दे देते हैं। नियम तो यही कहता है कि जो सदस्य है खाली ऋण जो भी सुविधा जो मिल रही है खाली उन्हीं सदस्यों को मिलेगी, उससे बाहर के नहीं। पर अक्सर रियलिटी में, मतलब इन बैकग्राउंड, अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऋण बाकी लोगों को भी प्रोवाइड हो जाता है, जो उन सदस्यों के मित्र हों या फिर उनके परिवार के जन हो कोई, ठीक है, उनको भी सुविधाएं इससे मिल जाती हैं। और आगे, सहकारी ऋण समिति की एक और महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि ऐसी संस्थाएं सीधे वस्तुओं की आपूर्ति करके किसी भी बिचौलियों को ख़त्म कर देती है। मतलब वो किसी भी मध्यस्थ बिचौलिए का सहारा ना लेते हुए सीधे अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने का या फिर उनको वस्तुओं का या फिर ऋण का उपलब्ध करवाते हैं। तो इससे बिचौलिए जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिचौलियों के ख़त्म होने से जो ऋण के दर हैं वो उनको उचित दरों पे मिल जाते हैं, जो वस्तु है उनको उचित दाम पे मिल जाती हैं। आगे, सहकारी ऋण समिति आमतौर पर व्यापार में बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त मुनाफे को कम कर देती है। अब जब बिचौलिया कोई वो ख़त्म कर देंगे, बीच में जो भी व्यापार है या फिर जो भी ऋण संस्थाएं हैं या फिर ऋण के आदान प्रदान में या वस्तुओं के क्रय विक्रय में अगर बिचौलिए को ही वो समाप्त कर देगी, मतलब बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो बिचौलिए अतिरिक्त मुनाफा कमा पा रहे थे वो क्या हो जाते हैं, अब कम हो जाते हैं। वे अपने सदस्यों से केवल जमा स्वीकार करते हैं। अब जो ये सहकारी ऋण समितियां होती हैं, ये क्या करती हैं, जो ये ऋण देती है, ये ऋण का पैसा कहाँ से आता है, वही सदस्य मिल कर के, जो उस ऋण समिति में सदस्य हैं, वो आपस में समिति बनाते हैं और आपस में खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनको जमा देते हैं। इसका मतलब जो समितियां हैं, ये क्या करती हैं, अपने सदस्यों से क्या कहते हैं, जमा स्वीकार कर, जमा मतलब यहाँ पे वही है कि पैसा वो जमा कर सकते हैं वहाँ पे, उनको उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या ब्याज मिलता होगा सदस्यों को। और जिस भी सदस्य को ऋण चाहिए होता है वो उसको ऋण दे देते हैं एक उचित दर पे। आगे, इन
समितियों को स्पष्ट रूप से सदस्यों की वित्तीय सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है। इनकी स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है यहाँ पे, कि इनके जो सदस्य हैं उनको वित्तीय सहायता या ऋण की उपलब्धता कराई जाए। वह अपने सदस्यों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, वही पता है, जो क्योंकि ऋणों के जो दर होंगे, बाकी जो भी आपकी संस्थाएं होती हैं, जो हमने इस पाठ में पढ़ा था ऋण के स्रोतों में गैर संस्थागत और संस्थागत, तो गैर संस्थागत में क्या आते हैं, साहूकार, व्यापारी वर्ग या फिर धनी व्यक्ति जो होते हैं, वो जो ऋण देते हैं उनके जो दर होते हैं काफ़ी ऊंचे दर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्याज वो वसूल करते हैं। तो उन दरों के मुकाबले और जो बाकी संस्थागत जो संस्थान होते हैं जैसे बैंक वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर और भी जो इकाइयाँ होती हैं, तो उनसे उनके दरों के मुकाबले इनके दर क्या होते हैं, कम होते हैं अपने सदस्यों के लिए। तो वह अपने सदस्यों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं और यह समितियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं, उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या है, वो जिम्मेदार है। तो ग्रामीण जो भी उपभोक्ता है, जो भी उस चीज़ों का सेवन कर रहा है या फिर उत्पादन का सेवन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उनके हितों की, साथ में जो उत्पादक करने वाला उत्पादक है, उनके उन लोगों का भी क्या करते हैं, वो हित की रक्षा करते हैं। तो ये इनके क्या है, मुख्य उद्देश्य है। कौन सा था ये, सहकारी ऋण समिति के मुख्य उद्देश्य। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है।